आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। अगर मैं कॉम्पटन इफेक्ट की बात करूं, जब फोटोन एंड एनर्जी h न्यू किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है जो कि रेस्ट में है, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इधर स्कैटर्ड होता है विद एनर्जी h न्यू डैश। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कुछ कमी आ जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसी को हम कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। कॉम्पटन जो शिफ्ट है वो कितनी होती है? डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos फाई। ठीक है, ये कॉम्पटन शिफ्ट किस पे डिपेंड करती है? आपकी स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करती है। ये सब आपके कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं स्कैटर्ड वेवलेंथ की बात करूं, जो लैम्डा प्राइम यहां पर मिलती है वो कितनी हो जाती है? लैम्डा प्लस h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos फाई। और ये किस पे डिपेंड कर रही है? इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ पर, और स्कैटरिंग एंगल फाई पर डिपेंड करती है। कॉम्पटन वेवलेंथ h अपॉन m नॉट c को हम कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। अगर h प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 0.0243 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। कॉम्पटन शिफ्ट मिनिमम कब होगी? मिनिमम होगी फाई इक्वल टू 0 पर। जब फाई इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा आपका 0 हो जाएगा। डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम कब होगी? जब फाई आपका कितना होगा? पाई होगा। जब पाई रखोगे तो -1 आएगा और -1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 2h अपॉन m नॉट c। और जब इनकी वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा? सिर्फ इसका जो कॉम्पटन वेवलेंथ है इसका दुगना हो जाएगा। क्लियर है भाई? h अपॉन m नॉट c का, तो वो कितना हो जाएगा? डेल्टा लैम्डा इज 0.0486 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करूं तो 1 अपॉन न्यू प्राइम इक्वल माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू h अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos फाई। ठीक है, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो कॉम्पटन वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, कई बार पूछा गया, प्रोटॉन के लिए कितनी हो जाएगी? 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। सिर्फ क्या करा है यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन रख दिया है। इलेक्ट्रॉन में भी फ्री और बाउंड, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो सकता है और बाउंड भी हो सकता है। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए मीडियम एनर्जी एंड लो एटॉमिक नंबर पर भी हम कॉम्पटन इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये प्लैंक थ्योरी को सपोर्ट करता है। कंफर्मेशन है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन का। और इसकी कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो मिनिमम होती है फाई इक्वल टू 0 पर 0 होती है, और मैक्सिमम होती है फाई इक्वल टू पाई पर 0.0486 एंगस्ट्रॉम। स्कैटर्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है इस फोटोन की, लैम्डा प्राइम इस पर डिपेंड करती है इंसिडेंट वेवलेंथ पर, और स्कैटरिंग एंगल फाई पर डिपेंड करती है। डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? स्कैटरिंग एंगल फाई पर डिपेंड करती है। जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो वीक होती है किसके लिए? टाइटली बाउंड सिस्टम के लिए। अगर आपका टाइटली बाउंड सिस्टम है तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या होगी? बहुत वीक होगी, क्योंकि टाइटली बाउंड के लिए मास क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, और मास इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हमें क्या मिलेगी? वीक मिलेगी। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से हम कॉम्पटन इफेक्ट को ऑब्टेन नहीं कर पा सकते। क्यों ऑब्जर्व नहीं करते? क्योंकि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो इतनी कम आती है कि हम वो डिटेक्टेबल नहीं होती, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम कॉम्पटन इफेक्ट से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है कॉम्पटन इफेक्ट के जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आए हुए हैं। क्लियर है भाई? थैंक यू।